महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, बराक ओबामा एंड नरेंद्र मोदी, इन सब में कॉमन पता है क्या है? इन्होंने टाइम के अकॉर्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट पे इंडिया और अमेरिका की रिलेशनशिप को ग्रो किया है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडिया और अमेरिका में जो राइवलरी थी वो फ्रेंडशिप में कैसे चेंज हो गई, ऐसे कौन से फैक्टर थे जिसने ओवर द टाइम दोनों कंट्रीज की रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस किया। ये हमारी इंडिया और अमेरिका सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। इस सीरीज में हम बात करेंगे कैसे इंडिया और अमेरिका का जो बॉन्ड है वो डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। इस वीडियो का गोल है एक बेस सेट करना, सो दैट आप हमारी जब फ्यूचर में इंडिया और अमेरिका की सीरीज की वीडियोस देखें तो आपको पता हो इंडिया और अमेरिका का जो बॉन्ड अभी है वो वैसा पहले नहीं था, एंड अभी जो इकोनॉमी में चेंज आया है वैसा पहले बिल्कुल भी नहीं था। ये फर्स्ट वीडियो ईयर बाय ईयर 5 पार्ट्स में, वीडियो लंबी हो सकती है बट वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स बिगिन। As we all know, इंडिया को 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश रूल से इंडिपेंडेंस मिली थी, एंड इंडिपेंडेंस के बाद ही ब्लडी पार्टीशन से पाकिस्तान क्रिएट हुआ जो कि एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री बन गई थी। एंड इसके बाद ही यूएसए पहली कंट्री थी जिसने इंडिया की सोवरेनिटी को रिकॉग्नाइज किया था। दैट मीन्स यूएसए को पता चल गया था कि इंडिया अब सुपर पावर बनने को तैयार है, बिकॉज वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनली दोनों तरह से फ्री है अपने खुद के डिसीजन लेने के लिए। स्टार्टिंग में इंडिया एंड अमेरिका के बीच काफ़ी डिस्टेंसेस रहे, बिकॉज इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी इशू कर दी थी अमेरिका एंड सोवियत यूनियन के कोल्ड वॉर में। इंडिया ने दोनों में से किसी भी कंट्री के मिलिट्री अलायंस में ज्वाइन होने से मना कर दिया, एंड दोनों सुपर पावर के साथ फ्रेंडली रिलेशन रखने की कोशिश की, जिस वजह से इंडिया एंड यूएसए के बीच में कुछ डिस्टेंसेस आ गई थी। 1954 में यूएसए ने इंडिया के आर्क राइवल पाकिस्तान को सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सेंटो का मेंबर बना दिया, सो दैट वो पाकिस्तान की मिलिट्री यूज करके सोवियत यूनियन को मिडिल ईस्ट में कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान को यूएसए का सपोर्ट मिलते ही इंडिया ने भी अपने रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ अच्छे कर लिए, सो दैट इन फ्यूचर उन्हें इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस मिल सके। 1961 में इंडिया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट नैम का फाउंडिंग मेंबर बन गया था। इस ग्रुप में वो कंट्रीज थी जिनका एम था कोल्ड वॉर जो कि इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच चल रहा है उसमें न्यूट्रल रहना। दैट मीन्स किसी की भी साइड से फाइट नहीं करना। यूएसए को डर था नैम उसके ग्लोबल लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस को कमजोर कर देगा। 1962 में इंडिया और चाइना का बॉर्डर वॉर हुआ जिसमें इंडिया हार गया। ऑल्दो अमेरिका ने इसमें मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड किया था, बट उसे काफ़ी प्रेशराइज भी किया कि वो पाकिस्तान के साथ अपने डिस्प्यूट को सॉल्व कर ले, बट इंडिया ने ऐसा किया नहीं। कोल्ड वॉर में इंडिया और अमेरिका के रिलेशन काफ़ी वर्स हो गए थे, बिकॉज इंडिया ने सोवियत यूनियन के साथ अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग कर लिया था, एंड इसी रिलेशनशिप की वजह से सोवियत यूनियन ने इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल बैकिंग की थी इंडिया की। कश्मीर एंड न्यूक्लियर वेपन के इशू में सोवियत यूनियन ने इंडिया के बिहाफ पे इंडो पाकिस्तान वॉर जो कि 1965 एंड 1971 में हुआ था उसमें भी पार्ट लिया था, एंड उसी की हेल्प की वजह से ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश क्रिएट हुआ था। इस वॉर में इंडिया और यूएस के रिलेशन काफ़ी टफ हो गए थे, बिकॉज अमेरिका ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था जो कि डायरेक्ट फाइट थी इंडिया से। 1974 में इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया था, जिसको देखते ही अमेरिका काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया था, एंड यूएसए ने फोर्सफुली इंडिया को न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT साइन करने को बोला था, जो इंडिया ने नहीं किया था। यूएसए दुनिया को बताना चाह रहा था कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट अपने और पाकिस्तान की वॉर के लिए किया है, बट इंडिया ने क्लेम किया न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुल यूज के लिए टेस्ट किया गया है। 1978 में प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने इंडिया विजिट किया एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई से मिले, एंड अपने और इंडिया के बायलैटरल रिलेशन ठीक करने की बात की, एंड डिफरेंट इश्यूज सच एस एनर्जी, ट्रेड एंड ह्यूमन राइट पे भी कोऑपरेट करने की बात की। ऑल्दो इन सब इश्यूज पे तो बात हो गई थी, बट न्यूक्लियर इशू पे कोऑपरेटली कोई भी एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाए थे, बिकॉज कार्टर ने काफ़ी बार इंडिया को NPT साइन करने के लिए इंसिस्ट किया। 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई तब प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने अपने वाइस प्रेसिडेंट को इंडिया भेजा इंदिरा गांधी के फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, एंड इसी रिलेशन को ध्यान में रखते हुए 1985 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वाशिंगटन DC गए एंड वहाँ प्रेसिडेंट रीगन से मिले, एंड पहली बार दोनों कंट्रीज ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड कल्चर, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया। एंड जब 1988 में प्रेसिडेंट रीगन इंडिया आके राजीव गांधी से मिले तब ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड स्पेस कोऑपरेशन जैसे काफ़ी सारी एग्रीमेंट में साइन हुए। 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया एंड कोल्ड वॉर एरा खत्म हो गया।
बट सोवियत यूनियन के कोलैप्स होने से इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, बिकॉज हम उस टाइम मेजरली सोवियत यूनियन के साथ ही ट्रेड करते थे एंड इसके साथ ही हमने अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी खो दिया था जो हमें चाइना एंड पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें हेल्प करता। कोल्ड वॉर खत्म होते ही यूएसए सुपर पावर बन गया था एंड हमेशा पावर के साथ आते हैं चैलेंजेस जो यूएसए को भी आए। सो इंडिया एंड अमेरिका ने डिसाइड किया कि हमें अपने फॉरेन पॉलिसीज को चेंज करना होगा एंड हमें अपने रिलेशंस को और बेहतर बनाना होगा। 1992 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने इंडिया में 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से जो भी सैंक्शन लगे थे उन्हें हटा दिया एंड एक स्पेशल टीम सेटअप करी जो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को अच्छा बना पाए। पीएम नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड लिबरलाइजेशन को इनिशिएट किया सो दैट इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट करना इजी हो जाए। 1995 में प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आए एंड पीएम नरसिम्हा राव से मिले एंड उन्होंने इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इशू में बात की एंड काउंटर टेररिज्म, नॉन प्रोलिफरेशन एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में कोऑपरेट करने का डिसाइड किया। 1998 में इंडिया ने पोखरण 2 नाम से अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिससे एक बार फिर अमेरिका शॉक हो गया एंड प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने इंडिया से कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT को साइन करने की डिमांड की, जिसके रिप्लाई में अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला इंडिया के पास राइट है कि उसके पास खुद को डिफेंड करने की न्यूक्लियर वेपन हो एंड ही सेड कि वो आगे और कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। 1999 में प्रेसिडेंट क्लिंटन पाकिस्तान गए एंड वहाँ जनरल परवेज मुशर्रफ से बात की कि वो टेररिस्ट को जो भी फंडिंग दे रहे हैं वो बंद करे एंड अमेरिका जाते वक्त इंडिया आके प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी से मिले एंड उन्होंने बात की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। एंड 2000 में प्रेसिडेंट क्लिंटन ने हिस्टोरिक 5-डे विजिट की इंडिया में। ये लास्ट 22 ईयर्स में पहली बार हुआ था जब किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतने टाइम इंडिया में विजिट की। ये विजिट इंपॉर्टेंट इसलिए थी बिकॉज इंडिया का पावर अब दुनिया को दिखने लगा था एंड इस विजिट में क्लिंटन को काफ़ी वार्म वेलकम किया गया। उन्होंने पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन लिया, वहाँ इंडिया की डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी एंड डेवलपमेंट को प्रेस किया। उस सेशन में क्लिंटन ने अनाउंस किया कि इंडिया एंड अमेरिका साथ मिलकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, हेल्थ जैसे सेक्टर्स में कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जो दोनों कंट्रीज को हेल्प कर सके। एंड 2001 में जब जॉर्ज वोकर बुश प्रेसिडेंट बने तब उन्होंने इंडिया पे जो भी सैंक्शन लगे थे वो सब हटा दिए एंड ऑफिशियली इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप डिक्लेयर की। इस मोमेंट पे इंडिया टेररिज्म के अगेंस्ट फाइट कर रहा था बिकॉज 2001 में इंडिया के पार्लियामेंट में अटैक हुआ था एंड कुछ टाइम पहले ही सितंबर 2000 में अमेरिका में 9/11 अटैक हुआ था। सो प्रेसिडेंट बुश ने इंडिया की फाइट में उसे सपोर्ट किया। 2002 में पीएम वाजपेयी अमेरिका गए एंड वहाँ प्रेसिडेंट बुश से मिले। ये विजिट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी बिकॉज दोनों कंट्रीज ने मिलकर नेक्स्ट स्टेप इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप NSSP फ्रेमवर्क लॉन्च किया, जिसका एम था कि इंडिया और अमेरिका दोनों मिलकर सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन, हाई टेक्नोलॉजी ट्रेड एंड मिसाइल डिफेंस सेक्टर में कोऑपरेट करेंगे। 2005 में प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इंडिया आए एंड पीएम मनमोहन सिंह से मिले एंड सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट में साइन किया, जिसके बाद इंडिया को रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर कंट्री रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। एंड इसके साथ ही 1974 में इंडिया पे जो भी न्यूक्लियर ट्रेड पे बैन लगे थे वो सब हटा दिए एंड 2008 में डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल हर्डल्स को ओवरकम करते हुए इंडिया और अमेरिका के बीच सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के 123 डील साइन हुए, जिसके साथ ही न्यूक्लियर सेक्टर में बाइलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की न्यू अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई। 2009 में बराक ओबामा के प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने एज अ फर्स्ट स्टेट गेस्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को इनवाइट किया एंड डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अनाउंस की, जिसके बाद 2010 में बराक ओबामा इंडिया में मनमोहन सिंह से मिले एंड UN सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट को इंडोर्स किया एंड इंडिया को एशिया में US का मेन पार्टनर डिक्लेयर किया एंड उसके साथ ही $10 बिलियन की डील अनाउंस की, जिसका गोल था दोनों कंट्रीज में ट्रेड एंड जॉब्स को बढ़ाना। ओबामा ने पार्लियामेंट में जॉइंट सेशन लिया जहां पे इंडिया की अचीवमेंट एंड पोटेंशियल को प्रेस किया। 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद 2015 में उन्होंने रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन में बराक ओबामा को बुलाया एंड बराक ओबामा अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट बने जो इंडिया के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में आए। दोनों कंट्रीज ने साथ मिलकर डिफेंस, काउंटर टेररिज्म, क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज जैसे एरियाज में स्टेप्स लेने के लिए कोऑपरेट किया। 2016 में मोदी अमेरिका गए एंड ओबामा के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किया जो दोनों कंट्रीज को उनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगा। दोनों ने मिलकर इंडिया एंड USA को मेजर डिफेंस पार्टनर भी डिक्लेयर किया।
2017 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने इंडिया और अमेरिका के रिलेशन को और ज़्यादा सीरियस लेना स्टार्ट किया। ट्रंप ने पाकिस्तान को टेररिस्ट को होम न प्रोवाइड करने को बोला एंड चाइना से बात की कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में इंटरनेशनल लॉज की रिस्पेक्ट करे। डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की लीडरशिप को प्रेस करते हुए उन्हें व्हाइट हाउस भी इनवाइट किया। 2019 में मोदी ह्यूस्टन गए एंड डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने उन्हें ग्रेट फ्रेंड एंड ग्रेट लीडर कहा, उनके साथ काफ़ी सारे इंडियन अमेरिकन्स को एड्रेस किया एंड न्यूयॉर्क में बाईलैटरल मीटिंग भी की। स्टोर में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड एंड स्पेस सेक्टर में काफ़ी डिसीजन लिए गए थे। 2020 में ट्रंप इंडिया आए एंड मोदी से अहमदाबाद, दिल्ली एंड आगरा में मिले एंड अहमदाबाद में उन्होंने इंडिया की डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी लार्ज ऑडियंस को एड्रेस किया। 2021 में जब बाइडेन प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इंडिया के साथ काफ़ी सारे ग्लोबल चैलेंजेस सच एज कोविड-19 पैंडमिक, क्लाइमेट चेंज, रीजनल सिक्योरिटी एंड डेमोक्रेसी जैसी प्रॉब्लम्स में काफ़ी क्लोजली वर्क करना स्टार्ट किया। बाइडेन ने मोदी को डिफरेंट वर्चुअल समिट में भी इनवाइट किया एंड इंडियन ओरिजिन के कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट बनाया एंड देन लेटेस्ट 2023 में मोदी वॉशिंगटन डीसी गए एंड इस बार डिफेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, ट्रेड एंड और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में डिसीजन लिए गए एंड वो सारे डिसीजन इंडियन इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया एंड अमेरिका के अच्छे रिलेशनशिप की वजह से दोनों कंट्रीज को इकोनॉमिक एंड डिफेंस बेनिफिट तो हुए ही, बट उसके साथ ही ट्रेड डिस्प्यूट एंड ह्यूमन कंसर्न जैसे निगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। ऑल्दो रिसेंटली दोनों कंट्रीज ने मिलकर काफ़ी सारे डेवलपमेंट पे काम करने का डिसाइड किया है, जिसे हम सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते रहेंगे। सो चैनल की नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए एंड इस वीडियो से रिलेटेड अपने थॉट कमेंट में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।